नासिर भट्ट साहब, ये जो आज हुआ, इतनी इंतहा पसंदी जो सियासत में आ गई है, ये आगे जाके क्या गुल खिलाएगी और इसमें क्या हम किसी एक पार्टी को जिम्मेदार करार दे सकते हैं या ये सिलसिला शुरू से जारी है? मेरी आवाज आ रही है? जी नासिर भट्ट साहब, देखें, बात ये है कि जो कुछ हुआ ये पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। पहले भी जब लंदन में ये जो कुछ होता था और वो लोग जो इसको प्रमोट करते थे, आज मुझे बताएं क्या वो बात हम जो करते थे वहाँ बैठे कि भाई आप आके किसी के अपने मुल्क की बदनामी करने में आप सबसे आगे थे। हम लोग, ये जो लोग आज ये कुछ कर रहे हैं, ये आज की बात है, इनका काम है, इनको प्रमोट किया गया। जिन लोगों ने प्रमोट किया अब उनकी भी आपको हालत पता। देखे क्या, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन इससे बड़ी क्या बदनामी होगी कि एक साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वहाँ आता है और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, ये आप कहना कि दुनिया में बदनामी हो रही है कि दुनिया के जो गैर मुल्की लोग इकट्ठे हो गए, अवाम नहीं, अपने वो लोग, ये लोग पे रोल पे थे और कुछ ऐसे काफी लोग, मैं नाम किसी का नहीं लेता, कि वो उनको लेके जाते हैं इधर आज। हर टोले में आप देखेंगे जो टिकटॉक चलती है चीजें, वो अपनी सेल्फ प्रमोशन के लिए ये हरकतें करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हम अपने मुल्क की कितनी बदनामी कर रहे हैं। उनका हिसाब पहले भी हो जाता तो अच्छा था। आज अगर वज़ीर दाखिला साहब ने फैसला किया है कि उनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जाए, उनको बिल्कुल सजा देनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जो लंदन का कानून है, यूके का, वो भी हरकत में आ चुका है। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी तो वहाँ कोई माफी नहीं होगी। माफी तो यहाँ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब मुझे ये यकीन है कि इन लोगों को अब सजा भी दी जाएगी और ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे। ये लोग ना देखते हैं कि ये चीज जो हरकतें कर रहे हैं, इससे मुल्क की कितनी बदनामी होती है। और ये देखें, वहाँ एक वो जमहूरी माशरा है, वो आप जाके ना तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी आप जाके एहतजाज करते हैं, लेकिन एक तरीका होता है कि आप पुलिस से इजाजत लेते हैं। 2 घंटे, 1.5 घंटा, 3 घंटा वो आपको इजाजत देते हैं कि आप बात कर। फिजिकली आप किसी से वहाँ ना किसी को रोक सकते हैं, ना झगड़ा कर सकते हैं। आप बातें आप करें, तकरीर करें। जब वो 3 घंटे पूरे होते हैं या 2 घंटे, उसके बाद पुलिस उनको कहती है आप चले जाए, वो लोग चले जाते हैं। इस तरह के जमहूरी मुल्कों में होता है, लेकिन जो हम लोगों ने किया कल, ये नाकाबिले माफी है और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये वैसे नवाज शरीफ साहब के साथ भी होता रहा। आपने देखा होगा जब नवाज शरीफ साहब, ये आपकी हुकूमत आने से पहले की खासतौर पे बात, तो वहाँ पर ये सब कुछ होता रहा। उनके घर के बाहर लोग जमा हो जाते थे, यंगस्टर्स, और इसी तरह की आवाज़ें लगाई जाती थीं कि उनका घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल और नामुमकिन बना दिया जाता था। और यही चीज़ अब दोहराई जा रही है। नासिर भट्ट साहब, तब भी कानून को हरकत में आना चाहिए था और इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए था। देखे ना, आप इसको छोड़ें, ये लोग, ये वो कौम है जो सऊदिया में भी चले गए, उन्होंने खाना खाबा में भी जाके इस तरह की हरकतें की, उन्होंने बेहुरमती की, आपको पता ही है। फिर जब सऊदिया का कानून हरकत में आया तो ये वहाँ लोग वहाँ से रातों रात भागे, गायब हो गए। ये वही लोग हैं, इन लोगों को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। ये लोग, ये वो माशरे में लोग इकट्ठे हो चुके हैं जो सिर्फ बदनामी के अलावा कुछ नहीं करते। और उन्होंने इस चीज से बहुत आगे निकल गए हैं कि इन हरकतों से वो अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हैं, माशरे की। वो आप गैर मुल्कों को, गैर मुल्की लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम कैसी कौम है, हम क्या करते हैं। अपने जजेस को देखें, अगर यही करना था तो फिर जब साकिब निसार और आसफ सईद खोसा बंदयाल जो इतने कहते हैं कि गैर कानूनी फैसले कर गए, उन्होंने मियां नवाज शरीफ को पनामा से केस शुरू किया, कुछ नहीं मिला, तो उसने कहा जी नहीं, आपने मेरे बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और वो उन्होंने को डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर लाइफ। आसफ सईद खोसा साहब है, उन्होंने ये किया। बंदयाल साहब है, उन्होंने एक सुप्रीम को एक जी 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 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।